वहीं युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। इसकी परिणति पाकिस्तान के विभाजन से हुई। भारत ने विपरीत हालातों में इस युद्ध में अपने कौशल जाबाजों और कुशल रणनीति का परिचय भी दिया। विजय के बाद भारत और भारतीय सेना का मनोबल 7वें आसमान पर था। 70 के दशक में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम के चलते पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया था। बस कोशिश इस बात की थी कि हर कदम फूंक फूंक कर चला जाए। उधर पाकिस्तान में भुट्टो के समर्थक में बड़े बड़े जुलूस निकालकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे समय में सीमा पर गहरा तनाव छाया था। पाकिस्तान के जरिए युद्ध छिड़ने के 12 दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति यासीन खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद से लगने लगा था कि किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। आखिर 3 दिसंबर को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। अमृतसर और आगरा सहित कई शहरों को निशाना बनाया। 50 साल पहले 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हवा और जमीन से एक साथ भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था। जिस समय पाकिस्तान ने यह हमला किया था, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई लड़ाई ने दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत की। भारत ने भी पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब देते हुए युद्ध का खात्मा किया। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के खात्मे के साथ ही एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में खासकर पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों और रडार स्टेशंस पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। हवाई हमले में पठानकोट और अमृतसर के रनवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में अमृतसर के रडार स्टेशन को काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना ने इसका नाम ऑपरेशन चंगेज खां रखा था। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने श्रीनगर और अवंतीपोरा के हवाई अड्डों पर हमला किया। साथ ही दुश्मन देश ने पंजाब के फरीदकोट में बने रडार स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना के हमले में श्रीनगर और अवंतीपोरा के हवाई अड्डों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान सेना ने इसके बाद आगरा, हरियाणा के अंबाला और सिरसा और पंजाब के लुधियाना में हवाई हमले करने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी वायु सैनिकों ने आगरा के रनवे पर बम भी गिराए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाद में भी इसी रनवे से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की चौकियों पर भी हमला किया था। पाकिस्तानी सेना ने एक दिन बाद लोंगेवाला सेक्टर पर भी हमला किया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने हमलों का जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तानी टैंक धू-धू कर जलने लगे। एक दिन बाद 4 दिसंबर को राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में भी पाकिस्तान ने हमला शुरू किया था, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने दुश्मन देश के इरादे को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों को भी भयंकर नुकसान पहुंचाया। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डों और रडार स्टेशंस पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के मुरीद, मियांवाली, सरगोधा, चंदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर में हमले किए। वहीं भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कुर्मिटोला, चढ़गांव, जेसौर और तेजगांव में भी बम बरसाए। भारत वायुसेना के तेज हमलों से पाकिस्तान के सरगोधा और मसरूर हवाई अड्डे जलने लगे। उधर पूर्वी पाकिस्तान में भी पाकिस्तान वायुसेना कमजोर पड़ गई। भारतीय सेना जगत के संदर्भ में 14 दिसंबर का वो दिन भी याद करने लायक है जब भारतीय मिग विमानों ने ढाका के गवर्नमेंट हाउस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। गुवाहाटी में एयरबेस में मिग कमांडर बी की बिश्नोई पूर्वी पाकिस्तान में एक अभियान से लौटे थे। तभी उन्हें ग्रुप कैप्टन वालेन ने कहा कि उन्हें तुरंत एक महत्वपूर्ण अभियान में निकलना है।
उन्हें किसी भी तरह ढाका के सर्किट हाउस को टारगेट करना है। सामरिक रणनीति के तहत इस बैठक को टारगेट करना इसलिए जरूरी समझा गया कि वहां पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर मीटिंग लेने वाले थे। इसमें पाकिस्तान प्रशासन और सेना के बड़े अधिकारी शामिल होने वाले थे। सीधा सीधा यहां बम गिराने का आदेश दिया गया। लेकिन उस समय वहां सर्किट हाउस का कोई नक्शा ऑपरेशन रूम में नहीं था, केवल टूरिस्ट मैप का सहारा लिया गया। मगर कुछ समय बाद विंग कमांडर बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ रहे 4 MiG-21 विमानों ने धुएं और धूल के गुब्बार से घिरे गवर्नमेंट हाउस पर 128 रॉकेट गिराए। जैसे ही वो वहां से हटे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीवाला के नेतृत्व में 4 स्क्वाड्रन के 2 और MiG-21 वहां बमबारी करने पहुंच गए। जीवाला और उनके नंबर 2 हेमू सरदेसाई ने गवर्नमेंट हाउस के 2 चक्कर लगाए और हर बार 4-4 रॉकेट भवन पर दागे। नीचे से विमान भेदी तोबे भारतीय विमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। ये कठिन चुनौती थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के पराक्रम से ये संभव है। ये एक तरह से 13 दिन चले युद्ध के आखिरी क्षण थे।